सर्वेभ्यो नमो नमः। अहं सत्यपालः अत्र भवतां सर्वेषां पुनरेकवारं स्वागतं करोमि। अद्य वयं दशमी कक्षायाः शेमुषी द्वितीयो भागः इति पुस्तकस्य द्वितीयं पाठं पठामः। पाठस्य नाम अस्ति बुद्धिर्बलवती सदा। अस्य पाठस्य प्रथमं द्वितीयं गद्यांशं वयम् इतः पूर्वं पठितवन्तः। सम्प्रति अस्य तृतीयः चतुर्थः च गद्यांशः अस्माभिः पठ्यते। हम आज इसका तीसरा और चौथा गद्यांश पढ़ेंगे। इसके हमने जो पहला और दूसरा गद्यांश है इस पाठ का, वो हमने पहले ही पढ़ लिया है। तो तीसरे गद्यांश पर हम चलते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा कि बुद्धिमती अपने पुत्रों के साथ किसी आवश्यक कार्य से अपने पिता के घर जा रही है और सामने से एक व्याघ्र उन्हें आता हुआ दिखता है। व्याघ्र को देखकर बुद्धिमती एक उपाय सोचती है कि अपने पुत्रों को एक एक चपेटा लगाती है, थप्पड़ मारती है कि क्यों तुम एक एक बाघ को खाने के लिए कलह कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो। यह एक है, इसको बांट कर खा लो, बाकी दूसरा बाद में देख लेंगे। यह सुनकर बाघ वहाँ से भाग जाता है। व्याघ्र मारी है कोई है, ऐसा सोचकर वहाँ से भागता है। रास्ते में एक धूर्त श्रृगाल उसे उत्साहित करता है कि ऐसा कुछ नहीं है। वहीं से हम पढ़ते हैं आगे। जम्बुक कहता है तृतीय गद्यांश में, देखिए अब। जम्बुक स्वामिन यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपीक्षते यदि तर्हि त्वयाहम अंतव्य इति। व्याघ्र शृगाल यदि तुम मां मुक्त्वा यासी तदा वेलाप्य वेला स्यात्। एक शर्त लगती है इनमें, कहता है कि यदि वो तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें सामने देख भी ले तो तुम मुझे मार देना। तो बाघ कहता है कि नहीं भाई, अगर तुम मुझे छोड़कर भाग गए तो शर्त रखी रह जाएगी। तो जम्बुक फिर उत्तर देता है, यदि एवं तरहि माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम, जल्दी से चलो, गले में बांध लो मुझे। स व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययौ श्रृगालेन सहितं पुनरायान्तं व्याघ्रम दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती जम्बुक कृतोत्साहात् व्याघ्रात् कथम मुच्यताम। जम्बुक ने जो इसको उत्साहित कर दिया है, इसे व्याघ्र से कैसे बचा जाए। परम प्रत्युत्पन्नवती सा जम्बुकम आक्षेप्यंत्यांगुल्या तर्जन्त्यवास। जम्बुक को ही आक्षेप करती हुई वो तर्जनी से आक्षेप करती हुई बोलती है। ये कुछ इस गद्यांश में है। अब इस गद्यांश में जो संधि और संधि विच्छेद के उदाहरण है, जहां पर संधि हुई है उसको हम देख लेते हैं। यत्रास्ते में संधि है। यत्रास्ते यत्र आस्ते, त्वयाहम त्वया अहम, वेलाप्य वेला वेला अपि अवेला, पुनरायंतम पुनः आयांतम, जम्बुक कृतोत्साहात् जम्बुक कृत उत्साहात्, प्रत्युत्पन्नमति प्रति उत्पन्नमति, जम्बुकम आक्षिपन्त्यंगुल्या जम्बुकम आक्षिपन्ति अंगुल्या। आक्षिपन्ति जो है क्षत्रिय प्रत्यय का स्त्रीलिंग में रूप है। तर्जयन्त्युवाच तर्जयन्ति उवाच, ये भी क्षत्रिय प्रत्यय का स्त्रीलिंग में रूप है। तो ये इस प्रकार से इसमें संधि विच्छेद हैं। अब इसके प्रश्नों पर हम देख लेते हैं कि किस किस प्रकार से कौन कौन से प्रश्न हैं। एक पदेन उत्तरत व्याघ्र केन सह पुनः वने अगच्छत। व्याघ्र केन सह किसके साथ पुनः वने अगच्छत, किसके साथ गया। अगर हम गद्यांश को ध्यान से देखें तो उसमें मिलेगा श्रृगालेन सहितम। सहितम और सह एक ही बात है। श्रृगालेन बुद्धिमती कम आक्षेपति। बुद्धिमती ने आक्षेप किस पर किया, जम्बुक पर किया था। जम्बुकम कम जम्बुकम, व्याघ्र जम्बुकम कुत्र बद्ध्वा आगच्छति। व्याघ्र जम्बुक को कहां बांधकर आता है वापस, कहां बांध लेता है, निज गले, अपने गले में। बुद्धिमती कीदृशी आसीत। बुद्धिमती कैसी थी। बुद्धिमती कैसी थी, प्रत्युत्पन्न मति। बुद्धिमती कैसी थी, प्रत्युत्पन्न मति। अब पूर्ण वाक्य में उत्तर है, जम्बुक व्याघ्रस्य समक्षम काम वेलाम स्थापयति। जम्बुक व्याघ्र के सामने किस शर्त को रखता है, तो जम्बुक व्याघ्रस्य समक्षम वेलाम स्थापयति यत्
काम यहां से हमने हटा दिया है, जो प्रश्नवाचक शब्द है वो हटा दिया है, बाकी शब्द ऐसे लिख दिए हैं। जम्बुकः व्याघ्रस्य समक्षम वेलां स्थापयति यत् तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते यदि तर्हि त्वया हम हंतव्य इति। ये उसने कहा था कि तुम मुझे मार देना, ऐसी शर्त रखी थी, अगर वो तुम्हारे सामने देख भी ले तो। दूसरा प्रश्न है व्याघ्र कस्मिन संदेहे भवति। व्याघ्र किस संदेह में है, व्याघ्र को क्या संदेह है? तो व्याघ्र संदेहे भवति यत् यदि स तम मुक्त्वा, यदि वह है, यहां पर हमने त्वम की जगह पर स लगा दिया है कि वह तम मुक्त्वा, उसको, माम की बजाय तम हो गया, कि वह उसको मुक्त्वा छोड़कर याति, यासी की बजाय याति। यदि त्वम होता तो यासी मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है, लेकिन यहां पर स है कर्ता, इसलिए याति। स तम मुक्त्वा याति तदा वेलाप्यवेला स्यात्। इसके बाद अगला प्रश्न है इसमें, संदेह मग्न व्याघ्राय श्रृगाल किम परामर्शयति। तो क्या परामर्श श्रृगाल ने दिया जब संदेह किया व्याघ्र ने? तो संदेह मग्न व्याघ्राय श्रृगाल परामर्शति यत्, यदि एवं, यदि ऐसा है भाई कि तुम ऐसा मान रहे तो तरही तो माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम, मुझे अपने गले में बांधकर चलो सत्वरम, जल्दी से चलो। पुनरायांतम व्याघ्रम दृष्ट्वा सा किम चिंतयति। पुनरायांतम, फिर से आ रहे व्याघ्र को देखकर सा किम चिंतयति, उसने क्या सोचा, क्या सोचती है? उसने सोचा था पुनरायांतम व्याघ्रम दृष्ट्वा सा चिंतयति, किम को हटा दिया वहां से, तो यत क्या सोचा है कि जम्बुक कृत उत्साहात व्याघ्रात कथम मुच्यताम, यही तो सोचा उसने। अब आगे प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, एक पूर्ण वाक्य इनका। बुद्धिमती जम्बुकम कया तर्जयति। बुद्धिमती जम्बुक को कया, किसके द्वारा तर्जना दे रही है? अंगुली से। बुद्धिमती जम्बुकम अंगुल्या तर्जयति। इसके पश्चात यथा निर्देशम उत्तरत प्रश्न है आपके सामने। पहला प्रश्न है सा धूर्ता, ये दो शब्द दे दिए हैं हमने यहाँ पर। तो दोनों शब्दों में इति अनयोः पदयो, इत्यनयो इति अनयोः पदयो, इन दोनों पदों में विशेष्य पदम के, विशेष्य कौन है, यानी संज्ञा या सर्वनाम में से कौन है? पहले हम संज्ञा देखेंगे, संज्ञा कौन है। अगर संज्ञा मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो हम सर्वनाम को ढूंढते हैं। यहाँ पर संज्ञा हमें मिल जाती है धूर्ता। धूर्त होना एक विशेषता को धारण करने वाले किसी का नाम है। सा वह, ये इसका सर्वनाम है। धूर्ता, धूर्त स्त्री, कौन धूर्त स्त्री, कौन धूर्त, वह उसका विशेषण हो जाएगा। सबसे पहले हम संज्ञा को ढूंढते हैं। संज्ञा यदि हमें मिल जाती है तो वो विशेष्य होती है, यदि संज्ञा नहीं मिलेगी तो सर्वनाम विशेष्य होगा। यदि दोनों होंगे तो संज्ञा को हम विशेष्य मानेंगे और सर्वनाम उसका विशेषण हो जाएगा। जैसे अगले प्रश्न में देख लेते हैं हम। स व्याघ्र, यहां पर स सर्वनाम है, व्याघ्र इसका संज्ञा है। संज्ञा होने के कारण व्याघ्र क्या हुआ? विशेष्य हुआ। तो विशेषण क्या हुआ? स, इसलिए इसमें विशेषण ढूंढना था तो क्या बना? स। यहां संधि में है स, जब हम अलग करेंगे तो इसमें विसर्ग आ जाएंगे, सह। ते इत्यर्थे किम पदम अत्र प्रयुक्तम। ते इति अर्थे, इस अर्थ में क्या पद यहां पर प्रयुक्त हुआ है? तव। क्या प्रयोग हुआ है? तव, तुम्हारा। ते अचिरम इति पदस्य किम पर्याय पदम प्रयुक्तम। अचिरम, चिरम होता है देर से, अचिरम होता है बिना देर से, यानी जल्दी। तो इस पद का पर्यायवाची क्या है? शीघ्रम। क्या पर्यायवाची है? शीघ्रम। कौन सा पर्यायवाची प्रयोग हुआ यहां पर? शीघ्रम। उसके पश्चात या सत्वरम भी प्रयोग हुआ है। अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें सत्वरम भी प्रयोग हुआ है, शीघ्रम नहीं है, सत्वरम ही प्रयोग हुआ है। शीघ्रम दूसरे गद्यांश में है। उसके बाद आगे देखते हैं। पार्श्वात इति पदस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम। पार्श्व यानी पास से, तो इसका उल्टा क्या हुआ? दूर से, दूरात। गच्छन्तम इति पदस्य किम विलोम पदम। गच्छन्तम का विलोम पद क्या प्रयोग हुआ है? आगच्छन्तम। गच्छन्तम का विलोम पद क्या है? आगच्छन्तम। अगला प्रश्न है वनम इति पदस्य किम पर्याय पदम। वनम का पर्यायवाची काननम। ईक्षते इति क्रियापदस्य किम कर्तृपदम प्रयुक्तम। ईक्षते का क्रियापद, ईक्षते देखता है, देखती है। तो उस वाक्य को यदि हम देखते हैं तो वहां पर एक कर्ता है सा, कि वह तुम्हें यदि देखती भी है, वह देखने वाली कौन? वह, सा। त्वम, अगला 9वां प्रश्न है। त्वम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम प्रयुक्तम। त्वम करता है, इसका क्रियापद क्या होगा?
त्वम है तो इसका क्रियापद केवल मध्यम पुरुष का ही हो सकता है। जहां पर अब वाक्य में देखते तो वहां पर मिलेगा यासी, सी, यासी, यासी है। उसके पश्चात अगला प्रश्न है स व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययो, पूरा वाक्य दे दिया है। अत्र अस्मिन वाक्य क्रियापदम कर्तृपदम च चिनुत, दोनों को ढूंढना है, क्रियापद क्या है और कर्तृपद क्या है। क्रियापद है आपका ययो, गया, जाना क्रिया है, स वह, ठीक है, व्याघ्र भी है, इसमें व्याघ्र भी है, तो दोनों हो गए। दोनों में से कौन है कर्ता? व्याघ्र है। कर्ता कौन है? व्याघ्र। स उसकी विशेषता है, सह क्या उसकी विशेषता है, यानी विशेषण पद है। तो पहले हम विशेष्य पद को लेंगे। इस तरह से जब दो कर्ता हमारे पास मिल जाएं तो संज्ञा को हम कर्ता मानेंगे, सर्वनाम को हम कर्ता नहीं मानेंगे। अस्मिन गद्यांशे प्रयुक्तानि अव्ययानि चित्वा लिखत, इस गद्यांश में जो अव्यय प्रयुक्त हुए हैं उनको चुनकर लिखिए। यहां पर आप देख लीजिए ध्यान से, कुछ अव्यय हैं जैसे तत्र, पुनः, यदि, तरहि, यदि और तरहि दोनों जोड़े में आते हैं, यदा तदा की तरह से आ जाते हैं। तदा यहाँ पर यदा नहीं है लेकिन तदा आ गया है। एवं, तथा, यथा के साथ होता है प्रयोग इसका प्रायः। सत्वरम, जल्दी से। परम, परंतु के अर्थ में होता है कथम। ये इसमें आपके जो अव्यय हैं वो प्रयोग हुए हैं। अब हम चलते हैं अंतिम गद्यांश, चतुर्थ गद्यांश की ओर। रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्र त्रयम पुरा विश्वास्याद्यैकमानीय कथम यासी वदाधुना। इसका सर्वार्थ हम पढ़ चुके हैं कि उसको कहा कि तुमने मुझे पहले 3 व्याघ्र दिए थे, आज विश्वास में दिलाकर एक को ही ला रहे हो और वैसे ही जा रहे हो, कैसे जा रहे हो तुम यहां से? बोलो, अभी बोलो। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्र मारी भयंकरा व्याघ्रोपी सहसा नष्ट, और व्याघ्र भी जल्दी भाग गया था, सहसा अचानक ही तुरंत ही भाग गया। गलबद्ध श्रृगाल का, गले में जिसके बद्ध था श्रृगाल है, श्रृगाल यानी जिसके गले में बंधा हुआ है। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात, इस प्रकार बुद्धिमती व्याघ्र से उत्पन्न होने वाले भय से, भय से मुक्त हुई। भय कहां से था? व्याघ्र से। पुनरअपि मुक्ता भवात, पुनः अपि फिर से मुक्ता भवत, मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, इसीलिए कहा जाता है हे तन्वी बुद्धिर बलवती, बुद्धि बलवती है, सर्व कार्येषु सर्वदा, सभी कार्यों में सदा। अब इसमें संधि और संधि छेद को हम देख लेते हैं। विश्वास्यद्यैकमानीय, विश्वास्य अद्य एकम आनीय, वदाधुना, वद अधुना, इत्युक्त्वा, इति उक्त्वा, भयंकरा, भयं करा, व्याघ्रोपि, व्याघ्रः अपि, पुनरपि, पुनः अपि, मुक्ता भवत, मुक्ता अभवत, अतएव, अतः एव, बुद्धिर बलवती, बुद्धि बलवती। अब इसमें जो प्रश्न बनते हैं उनको देखते हैं। पहले एक पदेन उत्तरत। कीदृश है व्याघ्र सहसा पलायित है, कैसा व्याघ्र अचानक भाग गया जिसके गले में श्रृगाल बंधा हुआ था। गलबद्ध श्रृगालकः, कैसा? गलबद्ध श्रृगालकः। व्याघ्रजात भयात का पुनः मुक्ताभवत, कौन फिर से मुक्त हुई व्याघ्र के भय से? बुद्धिमती, वहां पर शब्द प्रयोग हुआ है बुद्धिमती। का सदा बलवती कथिता, सबसे हमेशा बलवती किसको कहा जाता है? बुद्धि ही। श्रृगालेन कति व्याघ्रा दत्ता उक्ता, श्रृगाल ने कितने बाघ दिए थे ऐसा कहा गया है? व्याघ्र त्रयम, क्या है? व्याघ्र त्रयम। अब पूर्ण वाक्येन उत्तरत। किम उक्तवा बुद्धिमती श्रृगालम प्रति धावता, क्या बोलकर बुद्धिमती श्रृगाल की तरफ दौड़ी? क्या बोलकर दौड़ी थी? एक पूरा श्लोक है उसमें। रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्र त्रयम पुरा विश्वास्यद्यैकमानीय कथम यासी वदाधुना, इति उक्त्वा बुद्धिमती श्रृगालम प्रति धाविता। इस प्रकार इसका उत्तर हम लिखेंगे। उसके पश्चात अगला प्रश्न है बुद्धि कुत्र सर्वदा बलवती कथिता, कहां पर सर्वदा हमेशा बुद्धि को बलवान कहा गया है? सर्व कार्येषु, सभी कार्यों में जोड़ देंगे तो बुद्धि ही सर्व कार्येषु सर्वदा बलवती कथिता। तीसरा प्रश्न है स्वम प्रतिधावंतीम बुद्धिमतीम दृष्ट्वा व्याघ्र किम अकरोत्, व्याघ्र ने क्या किया? पलायन किया। तो स्वम प्रतिधावंतीम बुद्धिमतीम दृष्ट्वा व्याघ्र पलायनम अकरोत्। अंतिम प्रश्न पूर्ण वाक्य इनका। बुद्धिमती पुनः कस्मात मुक्ता अभवत, फिर से किससे मुक्त हुई? व्याघ्र के भय से, व्याघ्र से उत्पन्न होने वाले भय से। तो बुद्धिमती पुनः व्याघ्रजात भयात मुक्ता अभवत। अब यथा निर्देशम उत्तरत हैं।
पहला प्रश्न है, बुद्धिमती इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम प्रयुक्तम। बुद्धिमती का क्रियापद क्या है? अभवत। बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात मुक्ता अभवत। व्याघ्र इति इत्यस्य पदस्य विशेषण पदम किम। व्याघ्र का विशेषण पद क्या प्रयोग हुआ है? व्याघ्र का विशेषण है गलबद्ध श्रृगाल, गले में बंधा हुआ श्रृगाल। शीघ्रम इति पदस्य समानार्थक पदम किम प्रयुक्तम। शीघ्रम का समानार्थक पद यहाँ पर प्रयोग हुआ तूर्णम। ध्यान से देखना है इसको, शब्द को। थोड़ा अजीब सा शब्द आपको लगेगा, अलग सा शब्द है, बहुत कम प्रयोग होता है, लेकिन प्रयोग है तो आपको याद रख लेना चाहिए। तूर्णम। श्वः इति पदस्य विपरीतार्थक पद, इसका विपरीतार्थक पद किम प्रयुक्तम। श्वः आने वाला कल, और अद्य आज, आज और कल, ये देखा जाए तो इस तरह से अद्य इसका प्रयोग है। या फिर यह भी हो सकता है बीता हुआ, कल भी आता है हमारा, परंतु यहाँ पर अद्य प्रयोग हुआ है। बद्धा इति पदस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम। बद्धा बंधी हुई, इसका उल्टा क्या हुआ है? मुक्त हुई, मुक्ता। त्वया इति सर्वनाम पदम गद्यांशे कस्मै प्रयुक्तम। त्वया ये सर्वनाम पद, गद्यांश, गद्यांश में कस्मै प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयोग हुआ है? किसको कहा था त्वया? त्वया किसके लिए प्रयोग हुआ? वाक्य में देखना है आपको। त्वया प्रयोग हुआ है श्रृगाल के लिए। ठीक है, त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रतयम त्रयम पुरा। तो तुमने दिए थे। त्वया किसने दिए थे? व्याघ्र ने, श्रृगाल ने दिए थे। तो श्रृगाल और जम्बुक कोई भी आप कह सकते हैं, तो चतुर्थी विभक्ति लगेगी श्रृगालाय या जम्बुकाय, अथवा आप साथ में प्रयोग कर सकते हैं श्रृगाल कृते या जम्बुक कृते। कृते का प्रयोग आप कर सकते हैं। गद्यांश प्रयुक्तानि अव्ययानि चित्वा लिखत। गद्यांश में जो अव्यय प्रयोग हुए उनको सुनकर लिखिए। गद्यांश में बहुत सारे अव्यय हैं इसमें। पुरा प्राचीन काल में, अद्य, कथम, तूर्णम आप जान चुके तूर्णम को, अपि, सहसा, एवं, अधुना, अतः, एव, सर्वदा, ये सारे के सारे अव्यय यहाँ पर हमारे प्रयोग हुए हैं। इसके बाद इस पाठ में आपका प्राय प्रश्न आधारित कोई भी कार्य नहीं बचता है। जो प्रत्यय और समास आधारित कार्य होते हैं उनको हम आगे किसी भाग में देखेंगे। संधि विच्छेद आपको इसमें करा ही दिए गए हैं। अब आप इस पाठ के दोनों भागों पर आधारित जो जो प्रश्न आपको दिए हैं उनको देख लीजिए। पहले आप देखिए कि जो प्रश्न में 4 गद्यांश आपके सामने आए हैं, तो इन चारों गद्यांशों में से ये है आपके सामने पहले गद्यांश के प्रश्न। ये एक पदेन उत्तरत वाले हैं 6 प्रश्न, और 3 पूर्ण वाक्येन उत्तरत वाले प्रश्न हैं। इसके पश्चात 11 हैं प्रश्न हैं यथा निर्देशम उत्तरत के, और ये उन सभी के तीनों ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर हैं प्रथम गद्यांश के। तत्पश्चात आपका जो दूसरा गद्यांश था, द्वितीय गद्यांश, उस द्वितीय गद्यांश के ये प्रश्न हैं। 5 एक पदेन उत्तरत वाले प्रश्न हैं, 5 पूर्ण वाक्येन वाले प्रश्न हैं। तत्पश्चात यथा निर्देशम उत्तरत, इस स्लाइड पर 11 हैं, इसके बाद भी हैं हमारे पास। तो 11 तो ये प्रश्न हैं, और द्वितीय गद्यांश के जो यथा निर्देशम उत्तरत के बाकी प्रश्न हैं 9 इस पर हैं। तो कुल मिलाकर ये 20 प्रश्न हैं आपके। अब इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आपके सामने हैं। एक पदेन उत्तरत और पूर्ण वाक्येन उत्तरत के इस स्लाइड पर आपको देखने को मिल रहे हैं। देखिए कि यहाँ पर ये उत्तर हैं, और पूर्ण वाक्येन उत्तरत के जो 20 प्रश्न हैं उनके उत्तर ये हैं। तत्पश्चात आप देखिए तीसरा गद्यांश है। तीसरे गद्यांश में 4 एक पदेन उत्तरत और 5 पूर्ण वाक्येन उत्तरत के प्रश्न हैं। ये केवल इसलिए दिए गए हैं कि आप इनको फिर से एक बार देख लें और इनके उत्तरों पर विचार कर लें। ये यथा निर्देशम उत्तरत के 11 प्रश्न हैं। तत्पश्चात एक पदेन उत्तरत और पूर्ण वाक्येन उत्तरत के उत्तराणी है, उत्तर है ये जो आपने स्लाइड ली थी अभी तीसरे गद्यांश की, उसके एक पदेन और पूर्ण वाक्येन वाले जो प्रश्न हैं उनके उत्तर हैं। और ये हैं आपके सामने यथा निर्देशम उत्तरत वाले प्रश्नों के उत्तर। अब चौथा जो गद्यांश था आपका, अंतिम जो गद्यांश था, उसमें जो प्रश्न थे आपके सामने
एकपदेन उत्तरत के 4 और पूर्ण वाक्येन उत्तरत के 4 प्रश्न हैं। तदनंतर 7 प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तरत के, और तत्पश्चात उन सभी प्रश्नों के, तीनों प्रकार के प्रश्नों के, चौथे गद्यांश में जो प्रश्न उनके उत्तर आपके सामने हैं। इस प्रकार आपके जितने भी प्राय इसमें प्रश्न हो सकते थे उन सभी प्रश्नों पर हमने विचार किया है। इसके बाद हम अगले पाठ पर चलेंगे। अगले भाग से अगला तीसरा पाठ हम पढ़ेंगे। यदि आपको इन प्रश्नों में या इस प्रकार से पढ़ने में या समझने में या कुछ अन्य समझने में संस्कृत संबंधित कोई कार्य समझ में नहीं आ रहा है, यदि देखने में कोई समस्या आ रही है, तो वो कमेंट में लिखकर मुझे भेज दीजिए, उसका उत्तर आपको ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं, पुनः मिलामः। तब तक के लिए विराम। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।